उस विषय का कार्यक्रम आज फिर उठाया है, जिस शब्द को हमने इसी चैनल से जन्म दिया था, उस लव जिहाद को आज हिंदुस्तान कैंसर की तरीके से भुगत रहा है। और चुप बैठने की सजा क्या होती है, ये आज की लड़कियां अपने जीवन में भुगत रही है। अभी भी अगर आवाज नहीं उठा और इसको रोकने की कोशिश नहीं की, दोनों तरफ से इसकी कोशिश होनी चाहिए। अगर ये कोशिश नहीं की तो ये कैंसर आखिर काटने की स्थिति में आएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए और यहां के समाज के लिए कभी भी ठीक नहीं रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। महेंद्र पाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए। हेलो, हाँ जी चौहान साहब नमस्ते, बोलिए। महेंद्र पाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ऐसे ऐसे विषय को चुन करके उठाते हैं जो आज के दिनों में बहुत जरूरी है। हम इसमें बहुत दुखी भी हो रहे हैं, तो माशुरा तो दुखी भी हो रहे हैं और लोग जानते नहीं, हमारे लोग न जानने के कारण ही धोखा खा रहे हैं। ये लव जिहाद के नाम से समग्र भारतवर्ष के अंदर में इस्लामी षड्यंत्रकारियों ने जो ये मुहिम चला रखा है, वो हम हिंदू संस्कृति के लिए या वैदिक संस्कृति के लिए बहुत ही दुखद मामला है। और कुरान में तो अल्लाह ने इस लव जिहाद के लिए क्या, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, अर्थात तुम्हारे दाहिना हाथ में जितनी शक्ति है उतनी गैर मुस्लिमों को, महिलाओं को पकड़ करके ले आओ। जो शादीशुदा न हो उनसे शादी न करना, जो शादीशुदा न हो उनसे शादी करना, जो शादीशुदा हो उनसे न करना। अर्थात इस्लाम में तो कूट कूट करके भरा हुआ है, क्योंकि वह हिंदू परिवार से लड़की को ले जाते हैं तो उनके लिए तो जन्नत का टिकट बन जाता है। परिवार के लोग ये समझते हैं कि जन्नत का टिकट मिल गया हमें। तो ये जो परेशानी के साथ हम लोग झेल रहे हैं, आज समग्र भारतवर्ष के अंदर में कोई ऐसा प्रांत बचा नहीं है जो मुस्लिम लव जिहाद के माध्यम से हमारे घर की बेटियां बची हुई हो। और मैं तो जीते जागता प्रमाण हूं, मैं अब तक 600 बेटियों को उनके घर से निकाल चुका हूं जो ये लव जिहाद की शिकार बन चुकी थी। ये बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कई बार कह देते हैं किसी बात को कि ये कैंसर जैसी बीमारी घुस गई है, तो हमारे समाज में भी यह लव जिहाद के नाम से कैंसर जैसी बीमारी घुस चुकी है। हमारे घराने के लोगों को भी सतर्क होना चाहिए, उन लोगों से भी सतर्क हमें रहना चाहिए कि इस्लाम की ये मान्यता है कि वो गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाए। ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, अपने चौहान साहब की मेहरबानी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश में मुझे बुला करके उसकी दुकानदारी में हमने सेंध लगाई है, नहीं तो अब तक न मालूम क्या क्या काम होता। ये बहुत ही दुखद विषय है और हम अपने हिंदू घराने वालों को ये सूचना देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारे बेटियों को भी समझाना पड़ेगा। हमारे बेटी अगर समझ जाए इस बात को, बेटियां, तो हमें बहुत काम हमारा आसान हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, कई आर्य समाजी परिवार की लड़कियां भी इस तरीके से मुसलमानों के साथ भागी हुई हैं, जो 3 जगह मैं असफल रहा हूं। तो ये हमारे घर की अपनी कमी है। हमारे बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी अपनी कमी है कि हम बहुत बड़ी परिवार के तरह लोग बच्चों को सिखाते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन उस परिवार में कौन सा नाता किसके साथ जोड़ना है, इसकी चीजें हम नहीं सिखाते। अति फ्रीडम का गलत मतलब निकाला जाता है और फिर ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं। तब उनको पता चलता है जब सब कुछ लूट चुका होता है। अगले कॉलर।